नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो देखो दोस्तों, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका जो वर्णन है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी वो प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ठीक है। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री हैं इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो जो राष्ट्रपति होते हैं यही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है ये कैसा है। तो दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री का पद है ये संविधान द्वारा गठित है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74। इसके अनुसार राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एवं राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? तो उस मंत्री परिषद का जो प्रधान है ये प्रधानमंत्री होगा। ये वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री कितने समय तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है और वह संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री बने रहने के लिए 6 माह के अंदर लोकसभा या फिर राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज़ादी के बाद पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। यदि हम बात करें मोदी जी का जन्म कब हुआ था तो 17 सितंबर, ठीक है, 17 सितंबर 1950 को मोदी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के वडनगर में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा बार, कितनी बार? इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 15 बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सरल है, इसका आंसर आपको पता होगा। तो दोस्तों सबसे युवा यानी कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितनी उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे? तो 40 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। ठीक है, ये कितनी साल की आयु में प्रधानमंत्री बने थे? तो ये 81 साल की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नीति से वादा शीर्षक वाला भाषण किस पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, हम सरल से लाकर कठिन तक सभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ये क्वेश्चन कठिन है, सभी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने जो है ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नीति से वादा शीर्षक वाला भाषण दिया था। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि इन्होंने ये भाषण कब दिया था तो आप कहेंगे 14 अगस्त 1947। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की मध्यरात्रि को इन्होंने ये भाषण दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 14 अगस्त 1947 को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सरल है। तो दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो वर्तमान प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। ये क्वेश्चन सभी को लगभग पता होता है, लेकिन हम नीति आयोग का ऑपरेशन करेंगे। कहने का मतलब है कि नीति आयोग के बारे में हम सारे फैक्टों को समझेंगे। देखिए दोस्तों, जो नीति आयोग है, ठीक है, इसमें जो नीति शब्द यूज होता है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है।
और दोस्तों जो नीति आयोग की स्थापना है ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है। और जो नीति आयोग है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है कहने का मतलब क्या है कि इसका संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो नीति आयोग है इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, ठीक है, और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, दोस्तों नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करते हैं। और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो नीति आयोग के बारे में ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों इन फैक्टों से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आप देखिए। तो दोस्तों दल बदल विरोधी जो विधेयक है ये पास हुआ था राजीव गांधी के कार्यकाल में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके देश में दल बदल विरोधी विधेयक पारित किया गया था तथा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। जो दल बदल विरोधी विधेयक है इसका उद्देश्य क्या है, तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की जो कुप्रथा चल रही है उसको समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सरल आ गया। दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री यदि आपको बनना है तो कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। और दोस्तों आपको किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है तो उसके लिए आपकी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, वो भी आपकी 25 वर्ष होना चाहिए। यानी कि आपको किसी स्टेट का सीएम बनना है तब भी 25 वर्ष, और देश का पीएम बनना है तब भी आपको 25 वर्ष का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा कठिन हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इन 4 ऑप्शन में से जो चंद्रशेखर हैं, ठीक है, जो चंद्रशेखर हैं ये प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें पीवी नरसिम्हा राव की, ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। और जो चौधरी चरण सिंह हैं ये प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और जो बीपी सिंह हैं ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। लेकिन जो चंद्रशेखर हैं ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन जाते हैं और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोरारजी देसाई प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस की बजाय अन्य दल से प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। दोस्तों प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा कार्यकाल जो है ये रहा था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल 1950 से 1964 तक रहा। लगभग जो है 14 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक कार्यकाल में सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा। तो दोस्तों किसी एक कार्यकाल की बात हो रही है, तो किसी एक कार्यकाल में सबसे कम कार्यकाल जो है ये रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं ये टोटल 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। लेकिन जो इनका 1996 वाला कार्यकाल है इसमें ये मात्र 16 दिन के लिए, ठीक है, इसमें ये मात्र 16 दिन तक ही प्रधानमंत्री का पद संभाल पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की लगभग अवधि क्या थी। तो दोस्तों लगभग में अवधि पूछी गई है 1996 वाले कार्यकाल की, ठीक है। तो लगभग में अवधि थी 2 हफ्ते। कितनी थी, 2 हफ्ते थी, लगभग 16 दिन थी, ठीक है। सारे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि वाजपेयी जी जो हैं ये 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 1996 में
तो लगभग इनकी जो अवधि थी सरकार की या फिर इनका जो कार्यकाल था वो 16 दिन का था। दूसरी बार ये प्रधानमंत्री कब बने थे, तो दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने थे 1998 में, और 1998 में इनकी सरकार लगभग 13 महीने तक चली थी। और तीसरी बार जब ये प्रधानमंत्री बने थे लास्ट 1999 में, तो ये जो 99 वाला कार्यकाल है ये इन्होंने पूरा किया था। 1999 से 2004 तक इनकी सरकार चली थी, यानी कि जो तीसरा कार्यकाल था ये इनका पूरा कार्यकाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्याग पत्र दे दिया। तो दोस्तों संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्याग पत्र दे दिया, ऐसे प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो चौधरी चरण सिंह इनका नाम है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। दोस्तों ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुलजारी लाल नंदा जो हैं इनको 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। पहली बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब बने थे, तो 1964 में बने थे, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तब बने थे। ठीक है, दूसरी बार कब बने थे ये, तो दूसरी बार बने थे ये 1966 में। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनके बाद इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक व्यक्ति कितनी ही बार प्रधानमंत्री बन सकता है, भारत के संविधान में इसकी कोई लिमिट डिफाइन नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो दोस्तों लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए दोस्तों सामान्यतः जो प्रधानमंत्री हैं ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मोरारजी देसाई हैं इनके कार्यकाल में 2 डिप्टी पीएम यानी कि उप प्रधानमंत्री रहे हैं। दोस्तों भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम के पद की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन समय समय पर पद की पुष्टि के लिए इस पद की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जो मोरारजी देसाई हैं इनके कार्यकाल में 2 डिप्टी पीएम रहे हैं, तो उन 2 लोगों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक कौन थे, तो एक थे जगजीवन राम। ठीक है, और दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे चौधरी चरण सिंह। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अब तक 4 ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, 4 व्यक्ति कौन कौन हैं, तो पहली थी इंदिरा गांधी, दूसरे थे एच.डी. देवगौड़ा, तीसरे थे आई.के. गुजराल और चौथे थे मनमोहन सिंह। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच.डी. देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आप लोग जानते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज्यादा 49 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा बार 49 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रपति शासन की, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन जो है सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया था, किस राज्य में। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है ये पंजाब में लगाया गया था। ठीक है, और कब लगाया गया था, तो 20 जून 1951 को लगाया गया था। और दोस्तों क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, या फिर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है।
तो अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरल क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम सिख के प्रधानमंत्री जो हैं वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य तो वह इन 4 ऑप्शन में से क्या नहीं कर सकता? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का या फिर लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित समस्त जानकारियां राष्ट्रपति को दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो देखो दोस्तों, जो पीवी नरसिम्हा राव हैं ये नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो पीवी नरसिम्हा राव हैं ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और यदि हम इनके कार्यकाल की बात करें तो 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया? तो दोस्तों जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं इन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो दोस्तों अब तक 6 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है और उसमें यदि एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री और ऐड किया जाए तो ये संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? तो ये संख्या बढ़ के 7 हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया गया, ये मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किन किन प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है। तो दोस्तों 6 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है और एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला है। ठीक है, 6 प्रधानमंत्री में से जवाहरलाल नेहरू पहले, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी इंदिरा गांधी, चौथे राजीव गांधी और 5वें मोरारजी देसाई और 6वें कौन है? तो 6वें हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई। 6वें है अटल बिहारी वाजपेयी और एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, कौन है? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री कौन हुए जिनको भारत रत्न के साथ पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? दोस्तों वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं मोरारजी देसाई जिनको भारत रत्न के साथ में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है? दोस्तों अब तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, 3 प्रधानमंत्रियों में से पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों प्रधानमंत्रियों से संबंधित हमने यहाँ पर 35 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सरल से लेकर कठिन तक सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? ठीक है, आपको बताना है और उस देश के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं ये भी आपको बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको दोस्तों स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।